नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे सैनिक स्कूल्स के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में और RIMC देहरादून और इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं उसके बारे में हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं और मेरी कोशिश होती है कि आप लोग अपने बच्चों को मिनिमम टू मिनिमम फीस में अपने बच्चों को तैयार करें। और मेरा जो टारगेट है वो जो टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज हैं जहां पे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे रहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर किसी अच्छे स्कूल में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। यूजुअली जो बड़े शहर है वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे जो तैयारी करना शुरू करते हैं वो 10th क्लास के बाद से शुरू करते हैं, जिसमें टारगेट होता है बच्चों का IIT के लिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, CA के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि छोटे बच्चे जो 3rd क्लास से, 2nd क्लास से हम लोग अपने बच्चों को तैयारी करवाएं, ताकि बच्चों में कंपटीशन की जो भावना है वो छोटी एज से आए। एक बार बच्चा बड़ा हो गया, जो मेन एज है वो निकल गई, तो उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगाइए, जितना मर्जी बच्चे के ऊपर पैसा लगाइए, ऐसा पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को छोटी एज से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करें, उसके ऊपर फोकस करें ताकि बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुत सारे हाय के मैसेजेस आ गए हैं। अरुण राय, कॉमेडी क्लब, दीपक चौधरी, ये सभी लोगों का हाय का मैसेज आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक चौधरी जी का मैसेज, सर जी को जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे एक जो मैसेज आया है सर पप्पू कुमार जी का, एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए, सैनिक स्कूल के जो एडमिट कार्ड हैं वो 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को डाउनलोड हो जाएगा। तो 2 दिसंबर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड है वो मैं आपको बता दूं, एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले ऑनलाइन आएगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स डॉट इन की वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एडमिट कार्ड के बारे में। नुसरत खान मैडम का मैसेज है, सर इदराक का रोल नंबर आ गया है, उसका एग्जाम सेंटर जम्मू में है, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों के मिल रहे हैं धीरे 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 धीरे। हमारे भी जिन बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं उनके भी एडमिट कार्ड धीरे धीरे आ रहे हैं और एग्जाम से 10 दिन पहले तक सभी के एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बच्चे को तैयारी, आपका बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है और भगवान करे आपका बच्चा जरूर सेलेक्ट हो। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका बच्चा जब आपको मिले तो हमेशा बच्चे को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। आशीष जी का मैसेज है, क्लास 9th के लिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन? अगर आप क्लास 9th की बात करें तो इस टाइम नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकला हुआ है, 10 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा 9th क्लास के लिए आप गुरुकुल का फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म अभी निकला हुआ है। इसके अलावा जनवरी में फॉर्म निकलेगा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा, क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9th के लिए। और इसके अलावा मार्च में फॉर्म निकलता है सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का। तो देखिए, फॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि सर हम आपका वीडियोस रेगुलर देखते हैं, आपका वीडियो रेगुलर देखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पॉजिटिवली हर चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते चीजों को, तब तक वीडियो देखने का आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जागरूक बनाइए और प्रॉपर क्रैश कोर्स कोचिंग जरूर करवाइए, तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। नुसरत खान मैम का मैसेज है, सर उसको एग्जाम दिलवाने के लिए कौन लेके जाएगा? मैम, आर एक आपका सैनिक स्कूल और एक RIMC देहरादून, ये 2 एग्जाम जो होते हैं वो आपके डोमिसाइल के आधार पर आपके ही स्टेट में होते हैं। तो RIMC देहरादून का एग्जाम आपको ही दिलवाना है। मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, गुरुकुल का एग्जाम, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम, इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल मसूरी का एग्जाम, ये सारे एग्जाम हम दिलवाते हैं। और इसके अलावा RMS का एग्जाम भी हम दिलवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें एग्जाम्स डोमिसाइल के आधार पर पेपर होता है स्टेट वाइज, जैसे कि आपका सैनिक स्कूल हो गया, जैसे कि आपका RK मिशन स्कूल हो गया,
और RIMC देहरादून हो गया, तो ये सभी एग्जाम आपको दिलवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सोनिया जी का मैसेज है, हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज है, मेरे लड़के को 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में 10th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। दीपक चौधरी जी का मैसेज, सर मैंने यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप कराया था, बट फॉर्म फिल करते टाइम टाइम नंबर ऐड कराया था जब मेरे पास फोन आया था, फिर मैंने दूसरा नंबर दिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, जो भी नंबर आपने ऐड कराया है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, और उन नंबर्स के ऊपर एक मैसेज आता है, एप्लीकेशन नंबर आता है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चाहे पहला नंबर ऐड करवाएं चाहे दूसरा नंबर ऐड करवाएं, लेकिन जो भी नंबर है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं नंबर्स के ऊपर बच्चे का एप्लीकेशन नंबर और उनके एडमिट कार्ड और रोल नंबर आते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म, एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नुसरत खान मैडम का मैसेज, सर एक और न्यू बच्चा आपके स्कूल में आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नुसरत खान मैम ने अपने दो बच्चों के साथ दो बच्चे अपने भाई के लड़के भी एडमिशन कराए हैं, और अब एक नया बच्चा और आने वाला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारी टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे स्कूल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टीम बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप लोगों की ब्लेसिंग्स नहीं होगी तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और नुसरत खान जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके चारों बच्चे बहुत खुश हैं, और उनकी रेगुलर वीडियोस बना करके उनकी पढ़ाई और उनका जो भी है सारा कुछ आपको रेगुलर उषा मैम के द्वारा आप लोगों को व्हाट्सएप किया जाता है। बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की छोटी छोटी वीडियोस, बच्चों का टेस्ट का नंबर, इसके अलावा बच्चों को डेली मैथ्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ पेरेंट्स को हर रोज व्हाट्सएप किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन डेली बेसिस पे पेरेंट्स को ये सभी चीजें भेजना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इस टाइम हमारे स्कूल में करीब करीब 350 से 400 बच्चे रह रहे हैं, तो उन 400 बच्चों की मैनेजमेंट हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज है, सर मेरा बेटा 10th में है और उसका एडमिशन 11th में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हो सकता है क्या, और कितना खर्चा आएगा? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 11th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। मार्च में पेपर होता है, 4th वीक ऑफ संडे को, और 1 जनवरी से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, और आप हमारे माध्यम से 1000 रुपए में दो दो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म भरवा सकते हैं, किसी भी दो बच्चे के फॉर्म आप भरवा सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फॉर्म भरवाए जाएं, और इसके अलावा 11th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं 1,30,000 से लेकर के 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपए तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र का खर्चा आता है, और वहां से आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स माध्यम की से पढ़ाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो गुरुकुल है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, दोनों स्कूल अलग अलग है, बॉयज का स्कूल अलग है और गर्ल्स का स्कूल अलग है। राहुल जी का मैसेज है, सर किट चाहिए थी बुक की। अगर आप 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जो बुक्स है वो 1 वीक के अंदर अवेलेबल करवा देगी। तो एक हफ्ते के अंदर आपको आपकी जो बुक्स हैं, 15 बुक्स का सेट है, वो आपको मिल जाएगा, और आप डायरेक्टली एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करके वहां से खरीद सकते हैं। और मेरी हर वीडियो के नीचे बुक्स, ऑनलाइन क्रैश कोर्स, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, स्कॉलरशिप, ये सारी जानकारी, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दीपक चौधरी जी, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपने पहले पेमेंट
ट्रांसफ़र कर दी है, एक बार आपने फॉर्म भरा है और उसकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और यूपी सैनिक स्कूल से आज हम लोगों को भी काफ़ी सारे जो हैं वो अलग तरह के मैसेज आए हैं, जबकि उनकी पेमेंट हो चुकी है, उनका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो गया है। तो दीपक जी आपको घबराना नहीं है और ऐसा ना हो कि कहीं आप जो है वो गलत डिसीज़न ले लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी है, फॉर्म भर दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं है और कोई भी दिक्कत आती है तो आप यूपी सैनिक स्कूल में डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विवेक कुमार जी का मैसेज है, सर नमस्कार, आरएमएस के बारे में बताइए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में टोटल 5 स्कूल हैं और आपको बता दूं कि सिविलियन का 1 साल का सिर्फ 24,000 रुपए का खर्चा आता है और बच्चों को 7 साल तक एनडीए की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या पायलट बनना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आपके लिए। और इन सभी स्कूल में बच्चों को बहुत ही मिनिमम फीस लेकर के 1 साल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप आरएमएस में जाना चाहते हैं, तो राइट प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत ही अच्छा है और कम से कम अपने बच्चों को 1 से डेढ़ साल ईमानदारी से अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, तभी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और जो लोग अभी हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, नवंबर से लेके मार्च तक एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें 50,000 रुपए में बच्चे को मार्च तक पढ़ने का मौका मिलेगा और क्योंकि जितने भी मेन एग्ज़ाम हैं, वो नवंबर से मार्च के बीच में ही होते हैं। तो अभी अगर आप एडमिशन कराते हैं, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो आपके कवर हो जाएँगे। जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, इसके अलावा गुरुकुल हो गया, दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, एएमयू हो गया। ये सारे स्कूल के एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में ही होते हैं। तो अगले 5 महीने में आप हमारे विद्यालय से तैयारी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बच्चे का टीसी, बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर फाइल बना करके आपको लेके आना है, तभी आपको हमारे विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। और कल को आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपको मदद करेगी क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आनी तब शुरू होती है जब आपके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तब डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारा जो प्रोसेस है, लंबा-चौड़ा प्रोसेस है वो चलता है। तो आपको इन सभी प्रोसेस को फॉलो करना है, ध्यान देना है, एक्टिव रहना है, तभी आपके बच्चे सक्सेसफुल हो पाएँगे। अगर आप चीज़ों को कैजुअली लेंगे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो बच्चा छोटा है। और मैं आपको बता दूँ कि जब बच्चा मेन जो तैयारी होती है ना, जब बच्चे 3rd, 4th, 5th में क्लास में तभी उसका बेनिफिट है। एक बार बच्चा 6th क्लास क्रॉस कर गया, फिर आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भरेंगे। 9th क्लास में सिर्फ 20 सीटें होती हैं। तो सिलेक्शन बच्चे उतने ही होते हैं और सीटें सिर्फ 20 होती हैं, तो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो जितना छोटी एज में तैयारी करवाएँगे 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितना आप लेट कराएँगे, छोटी क्लासेस में सीट्स होती हैं 90, 80, 90, 100 सीट्स होती हैं, जबकि 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स होती हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी है। तो जो भी चांसेस मिल रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं, सौरभ जी का मैसेज है आरआईएमसी के कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? क्लास 8th का स्टूडेंट आरआईएमसी का टेस्ट दे सकता है। बिल्कुल जी, अगर आपके बच्चे की एज है, तो वो बच्चे मैं आपको बता दूँ कि जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास आउट कर चुके हैं, ध्यान से समझिए। वो बच्चे जो 7th क्लास पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास आउट कर चुके हैं, जिनकी एज साढ़े 11 से 13 साल के बीच में है, ऐसे बच्चे आरआईएमसी देहरादून का पेपर दे सकते हैं। और आरआईएमसी का पेपर एक बच्चा कम से कम 2 से 3 बार दे सकता है, एज के ऊपर होता है। हाँ, कल को बच्चा सेलेक्ट होता है, तो आपसे 7th पास का सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। तो आरआईएमसी देहरादून एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है, 42,400 रुपए 1 साल की फीस है। और मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है।
महेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा मोहित क्लास 5th में आपके हॉस्टल में है और इस पीटीएम में मैं उससे मिलने, उसे गाइड करने इस पीटीएम में नहीं आ सकता, तो क्या मैं 30 की पीटीएम को आ सकता हूं? सर महेंद्र सिंह जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 16 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अगले महीने यानी दिसंबर में जो सेकेंड सैटरडे को पीटीएम होगा आप उसमें आ जाइए। जो 16 तारीख को पीटीएम है वो छोटे बच्चों की है और जो 30 तारीख को पीटीएम है वो बड़े बच्चों की है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप दिसंबर में आ जाइएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर महीने बच्चे से ना मिले, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे होते हैं इमोशनल हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे लिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो महेंद्र जी, आप दिसंबर में सेकंड सेकंड जो सैटरडे है उसमें जो पीटीएम कंडक्ट होगी उसमें आप आ सकते हैं। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ सर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए आपका बच्चा है और जरूर बच्चे से मिलिए। 14 दिसंबर को आप नेक्स्ट 14 दिसंबर को आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सैटरडे है और उसमें पीटीएम कंडक्ट की जाएगी और 28 दिसंबर को बड़े बच्चों की पीटीएम होगी। तो महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, कोई भी फीडबैक है तो आप हमें मेल कर सकते हैं प्रिंसिपल कैरियर स्कूल @gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया सर महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बासिल का मैसेज है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। प्रदीप कुमार जी का, मेरा बेटा सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्या वो क्रैक कर देगा? प्रदीप कुमार जी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सरकारी पेपर है, इतने आसान नहीं है कि बच्चा घर पे बैठ के क्लियर कर दे। और वैसे भी जो बच्चे 5th क्लास में 6th क्लास के अप्लाई करते हैं उनसे 6th और 7th क्लास के सवाल पूछे जाते हैं, तो इतना आसान नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए और प्रॉपर नहीं, बहुत ज्यादा तो कम से कम 1 महीने का 2 महीने का क्रैश कोर्स जरूर कराइए। वैसे भी दिसंबर में छुट्टियां पड़ जाती हैं, 1 महीने का 2 महीने का मेडिकल लगा करके भी अगर आप तैयारी नहीं करवा पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। और 6th क्लास में 80 to 90 सीट्स होती हैं, ये मौका निकल गया तो 9th क्लास में सिर्फ 20 सीटें होंगी और फिर सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सुनील जी का मैसेज है, नहीं पप्पू कुमार जी का मैसेज है। केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं कि उसके फॉर्म जो है वो जनवरी फरवरी में निकलते हैं। तो जब भी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म निकलेगा पप्पू जी, तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी उसके फॉर्म नहीं निकले हैं। सुनील जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल में बॉयज का एडमिशन फॉर्म क्यों नहीं भरा जा रहा है? यूपी सैनिक स्कूल में 7th क्लास में आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप 7th क्लास के लिए बॉयज के लिए और 9th क्लास के लिए गर्ल्स का फॉर्म भर सकते हैं। 7th क्लास में सिर्फ 60 सीट्स है और 9th क्लास में सिर्फ 15 सीट्स है लड़कियों के लिए। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस 1 साल की सिर्फ और सिर्फ 35,000 है। संजय यादव जी का मैसेज है, सर एएमयू में एग्जाम सेंटर होता है 9th क्लास में, एएमयू में आपको एग्जाम सेंटर अलीगढ़ में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप कोई भी एग्जाम सेंटर चूज करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म जनवरी में निकलता है और जनवरी फरवरी मार्च में आप 3 महीने हमारे यहाँ क्रैश कोर्स ज्वाइन करके एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा सकते हो। आपको मैं बता दूं कि 1 साल की फीस जो होती है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए 1 साल की फीस होती है और हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे वहां पे पढ़ सकते हैं, मेरिट के आधार पर एडमिशन किया जाता है। अगला मैसेज है, आपकी अंबाला के अलावा कोई और? देखिए हमारे जो कोचिंग सेंटर है और जो हमारा स्कूल है वो दोनों के दोनों ही अंबाला में है और अभी हमारा एक दूसरा स्कूल हमने और ले लिया है, दूसरे स्कूल पे काम चल रहा है। अप्रैल से हमारा दूसरा स्कूल भी रनिंग हो जाएगा। तो आप लोगों के पास दो दो ऑप्शन है, दोनों में से जो भी स्कूल आपको पसंद आए आप दोनों में से किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अगला जो मैसेज है, सर आपके स्कूल में मेरा लड़का 10th में एडमिशन ले सकता है?
देखिए, अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा सीबीएसई बोर्ड से। हाँ, अगर आप एनआईओएस बोर्ड से या आप हरियाणा बोर्ड से पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको 10th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होता, इवन किसी भी स्कूल में नहीं होता है। आप हमारे स्कूल में 9th क्लास में और 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगला जो मैसेज है मुरोची जी का मैसेज है, संतोष गोरे जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में हमारा फॉर्म ओपन सबमिट हुआ है और एससी कैटेगरी भी सबमिट किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अगर आपने दो-दो फॉर्म भर दिए, देखिए अब आपने फॉर्म भर दिया है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कई बार दिक्कत आती है, कई बार दिक्कत नहीं भी आती है। आपके दोनों एडमिट कार्ड आ जाएंगे, दोनों में से जो भी आप जिसके साथ भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं संतोष जी, आप उस एससी कैटेगरी के फॉर्म के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई बार दो सैनिक स्कूल में लोग दो फॉर्म भर देते हैं, तो दोनों फॉर्म का एडमिट कार्ड आ जाता है। जो भी जिस भी फॉर्म के साथ आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उसका उसका एडमिट कार्ड लेकर के आप अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं। महेंद्र सिंह जी का अगला मैसेज है कि वो अभी हमारे पीटीएम में नहीं आ सकते हैं। महेंद्र सिंह जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका बच्चा हर वीक आपके बच्चे से बात कराई जाती है, बच्चों से फीडबैक लीजिए और आप हमें भी मेल कर सकते हैं। और आप महेंद्र सिंह जी, नेक्स्ट दिसंबर में 14 दिसंबर को सेकेंड सैटरडे को छोटे बच्चों की पीटीएम कंडक्ट कराई जाएगी। आप दिसंबर में आ जाइएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्कूल चलाने में हमारा पूरा सहयोग दीजिए और जो भी सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। सेकेंड सैटरडे छोटे बच्चों की पीटीएम होती है और फोर्थ सैटरडे बड़े बच्चों की पीटीएम। तो अगर आप नवंबर में नहीं आ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिसंबर में फोर्थ सैटरडे को आ जाइएगा। अजीत सिंह का मैसेज है, सर मेरी बेटी सिक्स्थ क्लास में है, कृपया कर किस स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह बोर्डिंग स्कूल में। अजीत सिंह जी, आपकी गुड़िया सिक्स्थ क्लास में है, तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। और गुड़िया अभी सिक्स्थ क्लास में है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर गुड़िया सिक्स्थ क्लास में है तो आप अपनी गुड़िया को गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, सिक्स्थ क्लास के लिए आप कौन कौन से फॉर्म भरवा सकते हैं? सेवेंथ क्लास के लिए गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये तीन स्कूल के फॉर्म आप भरवा सकते हैं। और आप अभी हमारे यहाँ पे एडमिशन लेकर के नवंबर से लेकर मार्च तक ये तीनों स्कूल्स की तैयारी भी करवा सकते हैं। अगर गुड़िया हमारे यहाँ पढ़ती है तो कम से कम 2 से 3 फॉर्म हमारे यहाँ से फ्री भरे जाएंगे और सिर्फ 50,000 रुपए में आपको मार्च तक कोचिंग करने का मौका मिलेगा। दीपांशु यादव जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र सिलेबस। देखिए, अगर हम लोग बात करें गुरुकुल की, तो गुरुकुल का जो पेपर है वो आपको मैं बता दूं कि 400 नंबर का आता है। 100 नंबर का मैथ्स, 100 नंबर की इंग्लिश, 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर का आपका जीके का पेपर आता है। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर आता है और करीब करीब 3 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। तो दीपांशु जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है। 107 साल पुराना ट्रस्ट का स्कूल है जिसकी फीस बहुत ही कम होती है और फैसिलिटीज तो बहुत ही जबरदस्त है। कभी मौका मिले तो जरूर गुरुकुल गुरुकुल कुरुक्षेत्र जाइएगा और बच्चों को रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस जो फैसिलिटीज हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग, एनडीए की ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग की ट्रेनिंग, शूटिंग की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कराई जाती हैं। और आपको मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए आप 3 महीने का क्रैश कोर्स जनवरी, फरवरी और मार्च
हमारे स्कूल में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। राहुल जी का मैसेज, सर हॉस्टल के बच्चों की फोटो, हॉस्टल के बच्चों की फोटोज आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी रेगुलर डाला जाता है। इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी जाकर के कैरियर इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फोटोज डाली जाती हैं। तो आप लोग टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट अंबाला के नाम से हमारा पेज है, आप देख सकते हैं। विवेक कुमार जी का मैसेज है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है? कौन से स्कूल की एडमिशन की बात कर रहे हैं विवेक जी? मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। नुसरत खान मैडम का मैसेज है, सर उनकी तो लेक्चर वीडियो मेरे को नहीं नहीं रही है, जैसे बाकी बच्चे लेक्चर दे रहे हैं तो वीडियो बन रही है इदराक और इदरान पर वीडियो नई, और ये मेरे पास नहीं 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 जी। नुसरत खान मैडम, आपके बच्चों की वीडियो मैंने खुद देखी है और रेगुलर बच्चों की वीडियो बन रही है, सबकी बारी बारी से बनती है और हर बच्चे की बनती है। और हमारा जो मेन फोकस होता है, जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके वैसे भी दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, काफी इंप्रूव किया है उन्होंने। और इदरान और इदराक की दोनों की वीडियोस मैंने देखी हैं। और अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे भी हम लोग छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस डाल रहे हैं हर रोज, ताकि पेरेंट्स देखेंगे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को तैयारी करवाने का तरीका कितना इनोवेटिव है। देखिए आज के बच्चे नए हैं, इनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। प्रणय सिंह जी का मैसेज है, सर सिलेबस ऑफ 9th क्लास आरएमएस। देखिए अगर आप 9th क्लास आरएमएस का सिलेबस चाहते हैं, तो जो भी 8th क्लास के बच्चे हैं उनसे 9th और 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस उनको तैयार करना है। और आपको बता दूं कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, तो सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। और 200 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके, और 185 मार्क्स कट ऑफ आता है। तो सिलेबस में 200 नंबर का पेपर आता है, आपको पता होना चाहिए। नुसरत खान जी का मैसेज है, इदराक के एग्जाम में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मैडम इदराक के एग्जाम के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आईडी प्रूफ के साथ बच्चे को पेपर दिलवाना है आपको। और जब आप बच्चे को लेने आएंगे तो कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला जो मैसेज है वो है, सर कोई ऐसा स्कूल बताइए कि जिसमें मेरा लड़का एक ऑफिसर बन के निकले। देखिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल, ये चारों ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को निचोड़ निचोड़ करके ऑफिसर ही बनाते हैं। 100% फोकस जो होता है वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है। खासकर आरआईएमसी देहरादून और मिलिट्री स्कूल, ये दोनों बहुत ही बेस्ट है। अगला मैसेज है रानी जी का, सर एग्जाम कब है सैनिक स्कूल का? 5 जनवरी 2020 को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बच्चों को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और मेरे रोज लाइव आने का मोटिव यही है कि आप लोगों के बच्चे, जब तक आप लोगों के बच्चे एक अच्छे लेवल पे नहीं निकल जाते, तब तक मैं रेगुलर लाइव आऊंगा और रेगुलर आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, आपके बच्चों को कुछ एक अच्छा बढ़िया ऑफिसर बना के ही छोड़ूंगा। आनंद कुमार तिवारी जी का मैसेज है, मेरा बेटा अद्भुत यथार्थ का आरएमएस का फॉर्म का नाम अद्भुत लिखा गया है। मैंने 31 अक्टूबर को चेक करके नैना मैम को बता दिया था, उन्होंने नया फॉर्म भरने की बात कही थी। अगर सैनिक स्कूल का नया फॉर्म भी है, सर सर आरएमएस का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 20 नवंबर लास्ट डेट थी, और सॉरी 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो 31 अक्टूबर को नैना मैडम को बताने से क्या फायदा?
जब फॉर्म भरा जाता है तब आपसे प्रॉपर वेरीफाई करवाया जाता है, आपसे प्रॉपर चीजें आपसे वेरीफाई करवाई जाती हैं, उसके बाद ही फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म को भरने के कम से कम 3 से 4 प्रोसेस हैं, 3-4 बार फॉर्म को रिव्यू किया जाता है, उसके बाद ही फॉर्म भरा जाता है। तो मेरी आपसे और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे का नाम अद्भुत यथार्थ है और अद्भुत लिखा हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए और अपने बच्चे की पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आनंद कुमार तिवारी जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और सर का बच्चा अभी हमारे यहाँ क्रैश कोर्स जॉइन करके कर रहा है और हॉस्टल में भी आया हुआ है। मनीष पांडे जी का मैसेज है, विनय सर नमस्कार, आपके इंस्टीट्यूट और आपके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी कुछ दिक्कतें हैं, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे शेयर करूं। बिल्कुल जी पांडे जी, मैं आपके साथ हूं और आपकी दिक्कतें सुनने के लिए मैं रोज लाइव पे आता हूं। मैं लाइव पे इसलिए नहीं आता हूं कि आप लोग मेरी बहुत तारीफ करें या मेरी, मैं कह रहा हूं कि देखिए हमें भी ग्रो करना है और आपके बच्चों को आगे लेके जाना है। तो उसके लिए जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, और मनीष पांडे जी आप यूट्यूब पे, और प्लस आप मुझे आप हमारे स्कूल में प्रिंसिपल को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, प्रिंसिपल करियर स्कूल @gmail.com। देखिए यूट्यूब के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सिस्टम है, वहाँ पे छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स भी हैं, हर जगह पे। और अगर आपके बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को इतनी दूर भेज करके पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गगन पटेल जी का मैसेज है, जय हिंद सर, जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर फॉर्म तो आपके थ्रू फिल करवाया था, प्लीज टेल मी, बताइए कि आरएमएस का एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। सर जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले मैसेज आ जाएगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। कई बार तो मैं सेम क्वेश्चन का आंसर दे के ना परेशान हो जाता हूँ, बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और पूरी कोशिश है कि आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। पवन यादव जी का मैसेज है, सर छठी क्लास में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कितनी फीस है और फॉर्म कब भरे जाएंगे। पवन यादव जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है और मार्च के 4th संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। छठी क्लास की जो फीस है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ, 1,20,000 से लेकर के 1,40,000 रुपए के बीच में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फीस चार्ज की जाती है। छोटी क्लासेस की थोड़ा कम होती है, बाकी बड़ी क्लासेस की 1.5 लाख रुपए तक होती है। मनीष पांडे जी का अगला सवाल है, सर मेरे बेटे ने बताया है कि आज तक मॉस्किटो नेट और अल्मीरा लॉक नहीं मिला है, जबकि मैंने रजाई नेट और कैंटीन का पैसा उसी दिन 2 नवंबर को जमा करवा दिया था। पांडे जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप अपने बच्चे से ये पूछिए कि क्या स्कूल में मच्छर लग रहे हैं। अगर मच्छर लग रहे हैं तो उसको मॉस्किटो नेट और हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में रेगुलर स्प्रे होते हैं, मॉस्किटो नेट जो होता है वो बैकअप में मंगवाया जाता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे बहुत ही कम टाइम के लिए क्रैश कोर्स के लिए आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए मोटिवेट कीजिए। और सर का क्वेश्चन है अलमीरा लॉक के लिए, तो अलमीरा लॉक जो है वो पेरेंट्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। पेरेंट्स ही अपने बच्चे को अलमीरा लॉक प्रोवाइड करते हैं, ये स्कूल का काम नहीं है। तो पांडे जी, आपके बच्चे का लॉक आपका रहेगा, चाबी आपकी रहेगी, तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि हाँ भाई मेरा बच्चा है, मेरा सामान है। कल को कुछ भी होता है तो आपके बच्चे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी तरफ से ताला चाबी देते हैं तो बाद में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इसकी सेकंड चाबी हमारे पास होगी। तो फिर कल को कुछ आगे पीछे होता है तो वो हमारे पर शक करते हैं, हमारी टीम को फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमने तो दिया था जी, इसमें से गायब हो गया, ये है वो है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा क्रैश कोर्स के लिए आया है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। स्कूल में एक भी मच्छर नहीं है, रेगुलर डेली स्प्रे होता है। अपने बच्चे से पहले फोन पे बात कीजिए, पूरी जानकारी सही तरीके से पहले इकट्ठा कीजिए। कैंटीन स्टार्ट हो गई है और डेली बच्चों को कैंटीन का सामान मिल रहा है।
अगर बच्चों को नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मेल कीजिए। करीब-करीब 350-400 बच्चे हॉस्टल में हैं, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे 400 पेरेंट्स रोज़ लाइव आ जाएँगे। तो पांडे जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से रखा, थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए और मैं चाहता हूँ कि पांडे जी आप रेगुलर आइए, रेगुलर छोटे-छोटे फीडबैक डालिए और अलमीरा लॉक जो है सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अभी तो क्या हो रहा है कि आप एक बार अलमीरा लॉक देंगे, फिर कल को आपका बच्चा चाबी गुम करेगा, फिर आप बोलेंगे सर इसका ताला तुड़वा दीजिए, फिर बाद में वही अलमीरा कोई और यूज़ करेगा या आप ही का बच्चा यूज़ करेगा तो आप बोलेंगे कि अलमीरा टूटी हुई है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पढ़ने दीजिए, बच्चे खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं, मेन पढ़ाई-लिखाई है और इन छोटी-छोटी चीज़ों में आपको और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चे खुश हैं और उनका सामान रखने के लिए प्रॉपर उनको अलमीरा प्रोवाइड की गई है। तो अगर बच्चे खुश हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको और मुझे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपका और मेरा मेन टारगेट है पढ़ाई, एजुकेशन। पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टडीज़ बहुत अच्छी होनी देखिए हॉस्टल में अगर बच्चा घर से बाहर रह रहा है, तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स ज़रूर आएँगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे का ध्यान प्रॉब्लम से हटा कर के पढ़ाई पे लेके आइए। बहुत-बहुत शुक्रिया पांडे जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है जया जी का मैसेज है सर दूसरा स्कूल कहाँ पर है? दूसरा स्कूल भी हमारा अम्बाला कैंट में ही है, जहाँ पे हमारा स्कूल है कालपी में, वहीं पे हमारा दूसरा स्कूल है, उसपे काम चल रहा है। अप्रैल से दूसरा स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्रैश कोर्स में भी काफ़ी करीब 200 बच्चे नए आए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जिसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यही है कि आप लोग भी अपने बच्चों को लाइए और तैयारी करवाइए। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमलेश जी का मैसेज है सर एआईएसएस का फॉर्म भर दिया है यूपी सैनिक स्कूल का भी भर सकते हैं बिल्कुल जी यूपी सैनिक स्कूल अलग है और एआईएसएस यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम अलग है तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म 7th क्लास के लिए भर सकते हैं और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम 6th क्लास के लिए होता है देखिए फॉर्म भरने में कुछ भी नहीं जाता है पढ़ाई लिखाई करके कुछ भला ही होना है कोई आपका लॉस नहीं होना है विवेक कुमार जी का मैसेज है सर मैं बिहार के वनस्थली डिस्ट्रिक्ट से हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय स्कूल के बारे में बताइए मेरे डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय स्कूल के बारे में विवेक जी आप किस स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं मैं जो इंफॉर्मेशन देता हूँ वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल नवोदय गुरुकुल दक्षाई जो इंडिया के बोर्डिंग स्कूल है मैं उसकी जानकारी देता हूँ विवेक जी का मुझे सवाल ही नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार सवाल आ चुका है सॉरी विमल गुप्ता जी का मैसेज है सर जेएनवी सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एडमिट कार्ड है वो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले ऑनलाइन जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड भी एग्जाम से 10 दिन पहले ही डाउनलोड होगा जया जी का मैसेज है सर मेरी बेटी जया जी का मैसेज सर मेरी बेटी सर सॉरी मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 2006 है और 7th क्लास में हूँ अभी किस किस स्कूल के लिए एलिजिबल हूँ देखिए अगर आप अभी 7th क्लास में हो तो आप 8th क्लास के लिए गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल ये 3 फॉर्म आप आंख बंद करके भर सकते हो और तैयारी करवा सकते हो प्रशांत जी का मैसेज है नाराज लग रहे हैं प्रशांत जी पूरा मैसेज लिखिए फिर मैं आपको आंसर दे पाऊंगा बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार जी का मैसेज सर आपके समझाने का तरीका अच्छा लगा सर आई लव यू मैंने अपने बड़े बेटे को सेल्फ करवा रहा हूं बट छोटे को आपके यहाँ भेजूंगा दोनों आईसीएससी से पढ़ रहे हैं हम जाट हैं देश की सेवा करनी है बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच प्रदीप कुमार जी बड़ा ही जबरदस्त
मैसेज किया है और अपने दोनों बच्चों को मन लगा करके तैयारी करवाई है आपके। तो छोटे बच्चे को ही नहीं, मैं यही सजेस्ट करूंगा, और आप ऑलरेडी आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे होते हैं आईसीएससी बोर्ड में ऑलरेडी बच्चों का बहुत अच्छा लेवल होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तैयारी करवाएगा। आगे चलते हैं, रानी जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का एससी में कट ऑफ होगा। सैनिक स्कूल का एससी में जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं कि 160 टू 175 के बीच में आपको नंबर लेना है। 160 170 के बीच में अगर आप नंबर लेते हैं तभी। प्रशांत जी का मैसेज है, प्रशांत जी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई बात नहीं, अगर आप मेरे एम्प्लॉइज से आपको बात करके मजा नहीं आया तो आप डायरेक्टली मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आदमी परफेक्ट है, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हर रोज रात को 9 से 10 आकर के क्वेरी कर सकते हैं। प्रशांत जी आपका फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक कुमार जी का मैसेज है, सर आरएमएस का प्रोसेस बताइए। विवेक कुमार जी, आरएमएस का जो एडमिशन प्रोसेस है, क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में बॉयज का एडमिशन होता है, और जो फॉर्म है वो हर साल अक्टूबर में भरे जाते हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो अक्टूबर में अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, और हमारी मदद से आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरवा सकते हैं। और 22 दिसंबर को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर कंडक्ट किया जाता है। कृष्णा मिश्रा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल क्लास 9 में कितना खर्चा होगा। देखिए इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं मैं आपको बता दूं 1 लाख से लेकर के 1,20,000 1 लाख तक फीस आती है। और अभी जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल मैनपुरी झांसी, सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा, इसके अलावा सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल सतारा, ये इंडिया में जितने भी नए सैनिक स्कूल हैं उनकी फीस करीब करीब 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए तक है। पूनम जी का मैसेज, सैंपल पेपर के लिए क्या करूं। सैंपल पेपर के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको एक हफ्ते के अंदर सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रणय सिंह जी का मैसेज, सर अगर मैं गलत हूं तो उसका नोटिफिकेशन फोन में सेइंग, और अगर सही हो तो उसका नोटिफिकेशन मोबाइल में आएगी। बिल्कुल जी, जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको प्रॉपर मोबाइल पे भी आएंगी और आपकी मेल आईडी पर भी आएंगी। तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। संदीप जी का मैसेज है, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर कैसा आता है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो पेपर है, आपको बता दूं राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत हरियाणा में 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो अगर आप राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप तैयारी करवा सकते हैं। 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है। सॉरी, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ्स और आपका साइंस, ये टोटल 30 मार्क्स का आता है, और 10 नंबर की आपकी हिंदी आती है। तो अगर आप राय स्पोर्ट्स स्कूल की 4th क्लास की बुक्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ओमकार जी का मैसेज है, सर आरएमएस में कलर ब्लाइंड देखा जाता है। बिल्कुल जी, आरएमएस में कलर ब्लाइंड देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। राम यादव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फॉर्म यूपी से भरा है, लेकिन
तब अमेठी सैनिक स्कूल ऑप्शन नहीं था, तो क्या अब उस स्कूल में बच्चों को एडमिशन का मौका मिलेगा? देखिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया है किसी भी एक स्कूल से, चाहे आपने मैनपुरी में भरा है, चाहे आपने झांसी में भरा है, चाहे आपने अमेठी में भरा है, एक ही बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सैनिक स्कूल का सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जाता है। हाँ, अगर आप 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस है। अगर आपने राम यादव जी झांसी और मैनपुरी का फॉर्म भर दिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। राम यादव जी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। नरेंद्र पनवर जी का मैसेज है, सर जी नमस्कार, सीएचएस बनारस 6th क्लास के लिए कौन सी तक रीडिंग होती है? देखिए, अगर आप 6th क्लास में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 5वीं क्लास के बच्चे से एनसीईआरटी का 6th और 7th क्लास के सवाल पूछे जाते हैं, और इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि लेवल हाई है। और वैसे भी आपको पता है कि यूपी जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी है, उसकी जो फीस है एक साल की सिर्फ और सिर्फ 40 से 50,000 रुपए के बीच में। फीस बहुत ही कम है। तो जिन स्कूलों में फीस कम होती है सरकारी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, तो आपको बता दूं उसमें कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो तैयारी ढंग से करवाइए, क्योंकि ये मौके निकल गए तो बाद में फिर वही नॉर्मल स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। बहुत फर्क होता है, जैसे हमारा स्कूल है तो काफी डिफरेंस है हमारे स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में। हमारे स्कूल में सभी क्लासेस में स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम है, 25 बच्चों का बैच होता है, हर 10 बच्चे पे एक टीचर होता है, पूरे कैंपस में करीब करीब 250-300 कैमरे लगाए गए हैं, पूरा सीसीटीवी सर्विलेंस होता है। नॉर्मल रूम्स के साथ-साथ आपको एसी रूम्स भी मिल जाएँगे। तो ये सारी हर महीने एजुकेशनल ट्रिप जाता है बच्चों का, जिसमें हम लोग बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल घुमाने के लिए लेके जाते हैं, गुरुकुल लेके जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ 1,10,000 रुपए में बहुत ही मिनिमम फीस में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए 1,50,000 बताए हैं, उसमें हॉस्टल भी ऐड है। बिल्कुल जी, 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। रानी जी का मैसेज है, थैंक यू सर बताने के लिए, मुझे जानकारी देने के लिए एग्जाम के बारे में। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रानी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थैंक यू की बजाय आप भी सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कीजिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में बताइए, इन सभी स्कूल्स को प्रमोट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें, कम फीस में अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। तो रानी जी, मेरी तरह आप भी लोगों की मदद कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यादव जी का मैसेज है, लखनऊ में सर 7th में ऐड हो रहा है। बिल्कुल जी, अगर आप लखनऊ में 6th के बच्चे 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 7th और 9th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। रमेश नायक जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी दिनों बाद आपने मैसेज किया है। सर का बच्चा ऑलरेडी सैनिक स्कूल सतारा में पढ़ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और सर पहले भी रेगुलर लाइव आते हैं, वीडियोस देखते हैं हमारी, और सर का बच्चा ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है। तो रमेश नायक जी, आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की मदद कीजिए ताकि लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा करके बाहर निकालें। आपका बच्चा ऑलरेडी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जा चुका है और आगे अच्छा सक्सेसफुल होकर ही निकलेगा, ये मेरी उम्मीद है, और आपके लिए शुभकामनाएं आपके बच्चे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश नायक जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच। अंशुल का मैसेज है, सैनिक स्कूल लखनऊ में डायरेक्टर कौन है? अगर कुछ कंप्लेंट करनी है स्कूल से ऊपर तो कहाँ करें? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसे प्लेटफॉर्म में जा करके कंप्लेंट करना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारी है तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे भी पीटीएम होती है। तो जो भी वहाँ के टीचर्स हैं, क्लास टीचर हैं, वहां पे जा करके या आप डायरेक्टली प्रिंसिपल को मेल कर सकते हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में
यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की मेल आईडी नेट से उठा करके आप डायरेक्टली वहां पे मेल कर सकते हैं प्रिंसिपल को। रानी जी का अगला सवाल है, सर सैनिक स्कूल में इस बार इंटरव्यू होगा? रानी जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद हो चुके हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, जोर लगाइए और शुक्र मनाइए कि इंटरव्यू खत्म हो गया है, मेरिट के आधार पर हो गया है। तो अच्छा है कि जो बच्चे परफॉर्म करेंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। नित्या सिंह जी का मैसेज है, सर क्या सीएचएस में गर्ल्स हॉस्टल है? देखिए, सीएचएस में पहले गर्ल्स हॉस्टल नहीं था, लेकिन अब बन रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि 2020 में गर्ल्स हॉस्टल तैयार हो जाएंगे। यादव जी का अगला सवाल है, बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 7th क्लास में एडमिशन होता है। यादव जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 7। मनीष पांडे जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को उन्हीं बुक से पढ़ाया जा रहा है और साथ में एडमिशनल एडिशनल बुक्स को भी फॉलो किया जाता है। और बच्चे इंग्लिश और हिंदी, हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो बच्चों को इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाया जाता है। जो मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इंग्लिश माध्यम से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। आपका बच्चा अभी 2 तारीख को आया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम लगाइए। किसी का बच्चा भी इतना तेज नहीं है कि 5-6 दिन में आते ही सेट हो जाए। बच्चों को टाइम लगता है पांडे जी, और बच्चों को सेट होने में हॉस्टल लाइफ थोड़ी डिफरेंस होती है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो स्कूल से एक नॉर्मल लेवल की पढ़ाई करके आते हैं और हॉस्टल में आने के बाद उनको कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई कराई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बेस ठीक नहीं है, जिनका बेसिक बिल्कुल ही डैमेज है। तो चेक करना पड़ता है, हमें भी देखने में टाइम लगता है, 5 दिन 6 दिन हम लोग भी देखते हैं। पहले बच्चे को नॉर्मल बैच में डाला जाता है, फिर पहले सी सेक्शन में डाला जाता है, फिर देखते हैं कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली 5-6 दिन में बच्चों के सेक्शन वगैरह चेंज किए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को पढ़ने दीजिए और थोड़ा टाइम लगाइए। अब आप लोग तो सोचते हैं बस बच्चे को क्रैश कोर्स में एडमिशन करवा दिया है, बस फटाफट फटाफट सारा काम हो जाए, पहले दिन से उसको सब कुछ समझ में आ जाए। क्या हर बच्चे का लेवल एक जैसा है? आप सोचिए। टीचर्स अभी जो 400 बच्चे हैं, 400 के 400 बच्चों को सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या सभी बच्चों का लेवल एक जैसा है? क्या सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो वो डिपेंड करता है, बच्चों पे भी डिपेंड करता है। बच्चों को टाइम दीजिए और मोटिवेट कीजिए। आपके बच्चे को आए हुए अभी सिर्फ 8 दिन हुए हैं, 8 से 9 दिन हुए हैं, तो बच्चे को पहले सेट होने दीजिए। और देखिए, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉस्टल में रहना नहीं चाहते हैं, तो पेरेंट्स को कह देते हैं कि पापा पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं है 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने की, लेकिन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अफसर बने। तो ये सब चीजें आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। और बच्चों से ज्यादा मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है आज की डेट में। जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके बच्चे वैसे ही चलेंगे जैसे आप चलाएंगे। बट क्या होता है कि आजकल पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों के कहने पर चलते हैं। तो आप देखिए कि अभी बच्चा छोटा है, क्या बच्चा इतना समझदार है कि आपको हर चीज सही बता सकता है, आपको सही तरीके से डील कर सकता है? हॉस्टल में किसी भी बच्चे को सेट होने में 10 से 15 दिन लगते हैं कम से कम। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं जो पहले दिन से ही सेट होना ही नहीं चाहते हैं। और देखिए, सैनिक स्कूल में भी 6th क्लास में 90 सीट्स होती है, लेकिन 90 में से 20 से 25 बच्चे या निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो अगर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से बच्चे निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, तो आप सोचिए हमारा स्कूल तो फिर कहाँ ही है। तो बच्चों को दिक्कत आती है, हर हॉस्टल में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई बार बच्चे हॉस्टल में रहना नहीं चाहते हैं, तो पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। तो इन सभी सिग्नल्स को आप लोगों ने समझना है। अगला मैसेज है, सैनिक स्कूल क्लास 9th में एससी के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? सभी बच्चों को 10,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है।
10,000 तो हर बच्चे को अलग तरह का स्कॉलरशिप दिया जाता है, डिपेंड अपॉन स्टूडेंट। अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपकी इनकम के आधार पर आपके बच्चे को 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सैनिक स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हमारे स्कूल में जो बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं, उनको 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो बच्चे पढ़ने में, स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, अच्छे होते हैं। कार्तिक जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के लिए कहाँ से तैयारी करें? देखिए, अगर आप क्रैश कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स अंबाला कैंट हरियाणा से आप हमारे स्कूल में तैयारी कर सकते हैं। नित्या जी का मैसेज है, क्या सीएचएस में गर्ल्स हॉस्टल है? नित्या जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले गर्ल्स हॉस्टल नहीं थे, बट उसके बाद तैयार किया जा रहा था और 2020 से आपको गर्ल्स हॉस्टल सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में मिल जाएगा। पहले नहीं थे, पहले सिर्फ बॉयज हॉस्टल थे, लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी तैयार किया जाता है, हो चुका है। राम प्रकाश जी का मैसेज, सर मैंने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में करवाना चाहता हूँ, क्या करें? अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में तैयारी करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल में नवंबर से लेकर के दिसंबर तक 5 महीने की कोचिंग पहले आप दिलवाइए। देखिए कि 5 महीने में सिर्फ 50,000 रुपए फीस है, आपको कैसी कोचिंग लग रही है, कैसा आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है, हमारे स्कूल का कैसा सिस्टम है, पहले आप तैयारी करवाइए। क्योंकि किसी भी बोर्डिंग स्कूल में आप जाते हैं, बच्चे को सेट होने में 15 दिन लगते हैं। तो आप देखिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है, पहले आप एक छोटा 5 महीने का कोर्स करवा के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप अगले साल पूरे 1 साल की तैयारी करवाइएगा। विवेक कुमार जी का मैसेज, सर मैं बिहार में वैशाली जिले का रहने वाला हूँ, मेरे पास विद्यालय के बारे में बताइए, जेएनवी आर्मी सैनिक स्कूल। देखिए, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं। एक है सैनिक स्कूल गोपालगंज और दूसरा है सैनिक स्कूल नालंदा। और अगर आप बात करें जेएनवी की, तो जेएनवी तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिहार में आपको आरा, ऊना, पटना, गया सभी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप देखिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहां के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। और आरएमएस का जो पेपर है, वो स्टेट वाइज नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है। तो इंडिया में टोटल 5 मिलिट्री स्कूल हैं, पांचों में से किसी भी मिलिट्री स्कूल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो विवेक कुमार जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विवेक कुमार जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आपके बच्चे के पास एक अच्छा खासा टाइम है, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फायदा उठाइए। और आप बिहार से हैं तो वहां पे सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज, दोनों स्कूल जबरदस्त हैं, अच्छे हैं, पुराने हैं, उसके लिए आप तैयारी करवाइए। सरला जी का मैसेज है, इज मेरिट स्कॉलरशिप इन आरएमएस, माई चाइल्ड बिलोंग टू जर्नल कोटा। आरएमएस में तो वैसे ही फीस बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए सिविलियंस की फीस है। तो मैं आपको बता दूं, 40 से 45,000 रुपए 1 साल का रहना पीना खाने का खर्चा आता है, जो कि बहुत कम है। बाकी ये है कि यहाँ पे इस तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, मिलिट्री स्कूल में किसी तरह का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। प्रणव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर का अमाउंट कितना है? 15 बुक्स का जो सेट है वो आपको 4500 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप सैनिक स्कूल के साथ साथ, जिसमें आपको सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस नवोदय, ये आपको सैंपल पेपर, शॉर्टकट ट्रिक्स, इंटरव्यू, ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। और ये 15 बुक्स के सेट के माध्यम से आप मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अपने बच्चे को आप एक ही बुक से करवा सकते हो। आपको सभी एग्जाम के लिए अलग अलग बुक्स की जरूरत नहीं है, ये पूरा प्रॉपर एक कंप्लीट सेट है। प्रणव जी,
जो मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड है, सैनिक स्कूल का, दोनों का एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा। जब आएगा तो उसकी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी आप लोगों का तैयारी करने का टाइम है, क्रैश कोर्स का टाइम है। अभी एडमिट कार्ड की जानकारी लेने का टाइम नहीं है। आतिफ का मैसेज है, एएमयू के बारे में बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है। और आपको मैं बता दूं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जहां पे हिंदू मुस्लिम सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। और क्लास फर्स्ट, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ में एडमिशन लिया जाता है। और यहाँ की एक साल की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए के बीच में है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं, अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। फीस बहुत ही कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं और बहुत ही पुराने स्कूल हैं। इन स्कूलों में मैं आपको बता दूं कि एडमिशन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और आप एएमयू का जो फॉर्म होता है वो जनवरी में निकलता है। और मार्च में संडे को, 4 संडे को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सरजीव यादव जी का मैसेज, 7th क्लास के बारे में बताइए। अगर आप 7th क्लास के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो 7th क्लास के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं और पेपर दिलवा सकते हैं। और बुक्स आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कॉल करके बुक्स ले सकते हैं, बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। राम प्रकाश जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा अभी 5th क्लास में है, मुझे आपकी स्कूल में उसका एडमिशन कराना चाहता हूँ, कैसे होगा? अगर आपका बेटा अभी 5th क्लास में है तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए और सिर्फ 5 महीने तैयारी करवाइए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगती है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, हमारे स्कूल का सिस्टम अच्छा है, मैं पहले कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप सीधा 1 साल की तैयारी कराओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे-छोटे पहले क्रैश कोर्स करवाइए, जब आपको सैटिस्फैक्शन हो, जब आपको अच्छा लगे, तब आप 1 साल के लिए तैयारी करवाइएगा। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना, पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ना हर बच्चे के बस की बात है, ना पेरेंट्स के बस की बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 महीने में सिर्फ 50,000 रुपए में आपको हमारे विद्यालय में तैयारी करने का मौका मिलेगा। और जितने भी मेन पेपर होते हैं वो अगले 5 महीने में कवर हो जाएंगे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस और इसके अलावा एएमयू, यूपी सैनिक स्कूल, ये सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे। तो आपके बच्चे को 3-4 पेपर देने का मौका मिलेगा, तैयारी भी हो जाएगी। और ये वो टाइम है जिस टाइम बच्चे भी सीरियस होते हैं, पेरेंट्स भी सीरियस होते हैं और टीचर्स भी सीरियस रहते हैं। तो आप राम प्रकाश जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पहले कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए, फिर अपने बच्चे को हमारे यहाँ लेकर के आइए। प्रॉपर टीसी कटवा के लेके आइए, प्रॉपर मार्च तक तैयारी करवाइए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मार्च के बाद भी आप हमारे स्कूल में पढ़ाएँगे, क्योंकि आपको सिस्टम बहुत अच्छा लगेगा। संजीव यादव जी को मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे बताऊँ भाई, हिंदी में भी बता दिया। कौन-सी भाषा में समझना चाहते हो भाई? आपको 7th क्लास की जानकारी मैंने कितनी बार दे दी है, 3 बार, 4 बार, आपके लगातार इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आराम से हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम से कॉल करके आप जानकारी ले लो। बहुत-बहुत शुक्रिया। आयुष का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म कितनी बार निकलता है 9th क्लास के लिए? आरएमएस और सैनिक स्कूल का फॉर्म 6th क्लास में आप 2 बार भर सकते हैं और 9th क्लास में भी आप 2 बार फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप तैयारी करवाते हैं, तो आपको आरएमएस, सैनिक दोनों का एज क्राइटेरिया सेम होता है। आरएमएस, सैनिक और एएमयू तीनों का एज क्राइटेरिया सेम होता है, प्रोसेस सेम होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं तो कम से कम ये बच्चा आपका तीनों पेपर देगा। राम प्रकाश जी का मैसेज, सर अपने बच्चे को सैनिक स्कूल झांसी में
फॉर्म फॉर्म डलवाया है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, अगर आपने फॉर्म डलवाया तब तो और भी अच्छी बात है। आप हमारे यहाँ तैयारी करवाइए और अगर आपको लगता है कि 5 महीने ज़्यादा है, तो आप सिर्फ़ 2 महीने नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स 2 महीने का जॉइन करवाइए, प्रॉपर तैयारी करवाइए। 5 जनवरी को सैनिक स्कूल झांसी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, तो अभी 2 महीने का टाइम है आपके पास। राहुल का मैसेज है, हॉस्टल फीस फॉर 1 ईयर। तो राहुल अगर आप हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो 1 साल की जो फीस है 4th, 5th और 6th क्लास के बच्चों की हमारे स्कूल में 1,10,000 रुपए है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, इसके अलावा बच्चों के 5 फॉर्म हमारी तरफ से ऐज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हमारी तरफ से भरे जाते हैं और बच्चों को 1 साल तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप हॉस्टल रूम लेना चाहते हैं तो 1,50,000 यानी 1,50,000 रुपए फीस है, जिसमें आपको एसी रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। राम प्रकाश जी, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों में 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। सुधीर पाल जी, आरएमएस का कट ऑफ पेपर 200 नंबर का होता है, 185 मार्क्स कट ऑफ आता है। शिव देवी जी, RIMC देहरादून के ढेर सारे सैंपल पेपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, आप चेक कर लीजिए। आप यूट्यूब पे लिखिए RIMC देहरादून सैंपल पेपर बाय कैरियर इंस्टीट्यूट अंबाला, आपको मिल जाएंगे। संतोष जी का मैसेज है, मेरा बेटा क्लास 9th में है, कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है? हे भगवान, संतोष जी को इस सवाल का जवाब मैं कितनी बार दे चुका हूँ। वाहिगुरु। संतोष जी, आपका बेटा 9th क्लास में है और आपका बेटा दोबारा से 9th क्लास के लिए गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, AMU एज के अकॉर्डिंगली ये सारे फॉर्म भर सकता है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी लीजिए। नित्या सिंह जी, 11th क्लास की जो आर्ट्स की फीस है, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की 5 से 6,000 रुपए के बीच में है। तो फीस बहुत ही कम है, आप फीस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए और फॉर्म जरूर भरवाइए। सेंट्रल हिंदू स्कूल में फॉर्म भरने के लिए 11th क्लास में 18 साल से एज कम होनी चाहिए। तरनप्रीत सिंह जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में टोटल सीट्स कितनी होती है? 6th क्लास में 80 सीट्स होती है, 9th क्लास में 20 सीट्स होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 6th क्लास में 400 और 9th क्लास में 100 सीट्स है। योगेश शर्मा जी का अगला मैसेज है, नैतिक शर्मा जी अलीगढ़ से हैं, सर जी मैं अंबाला गया था, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात कैसे होगी? योगेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, हमारे ऑफिस में आइए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे और मैं आपको मिलूंगा पीटीएम के दिन। सेकेंड सैटरडे छोटे बच्चों की पीटीएम होती है और फोर्थ सैटरडे को बड़े बच्चों की पीटीएम होती है। तो मैं पीटीएम के दिन मिलूंगा, बहुत ही मुश्किल होता है कि सभी पेरेंट्स से मिल पाना और सभी पेरेंट्स से एक साथ मिल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। बट मेरा ये प्लान है कि मैं हर महीने, मेरी कोशिश है कि हर महीने की 15 तारीख को जो भी पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं डायरेक्टली, तो मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। तो आप जो भी नए पेरेंट्स हैं, हर महीने की 15 तारीख को आप आ सकते हैं और डायरेक्टली ऑफिस में आप मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। प्रदीप कुमार जी का मैसेज, सर मेरी चाय की दुकान है, 1 साल की तैयारी करवानी है, बेटे की फीस डिस्काउंट बताइए। देखिए, अगर आपकी चाय की दुकान है और आपकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, तो हम ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो प्रदीप कुमार जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, तो हम आपके बच्चे को
1 साल हमारे विद्यालय में सिर्फ़ और सिर्फ़ 80,000 रुपए में 1 साल आपके बच्चे को पढ़ाएँगे। आप अपने बच्चे को लाइए, हम आपके बच्चे के साथ मेहनत करेंगे, चाहे चाहे वो किसान का बच्चा हो, चाहे वो लेबर का बच्चा हो, चाहे वो मज़दूर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो किसी शहीद का बच्चा हो, ऐसे बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की दिल से मदद कर पाएँ। मनोज नायक जी का मैसेज सर, आरएमएस का सैंपल पेपर। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप सिर्फ़ सैंपल पेपर का सेट लेना चाहते हैं, तो ₹2000 में आपको आरएमएस का सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर, सीएचएस का सैंपल पेपर, नवोदय का सैंपल पेपर, इसके अलावा मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक, इंटरव्यू, ये जो सेट है, ये आपको मिल जाएगा ₹2000 में और हम लोग एक-एक बुक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग जो है, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें सीरियस लोग चाहिए। हमें पता है एक आधी किताब लेकर के कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी करना है तो ढंग से तैयारी कीजिए और अदरवाइज़ मार्केट में 100-100 200-200 रुपए में बहुत बुक्स मिलती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। रानी जी का अगला सवाल है सर, पानी पी लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। गला सूख जाता है कंटीन्यूअसली 1 घंटा, डेढ़ घंटा, आज मुझे डेढ़ घंटा होने वाला है, तो कंटीन्यूअसली डेढ़ घंटा बोलना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन मेरी आदत है जब तक आप लोगों के सवाल आएँगे, मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे की सक्सेस में मेरा छोटा-सा कंट्रीब्यूशन हो। और जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, चाहे वो सरकार के माध्यम से, चाहे मैं अपने माध्यम से या किसी सरकारी स्कूल के माध्यम से मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आयुष का मैसेज है सर, आरएमएस का फॉर्म कितनी बार निकलता है? और मैं 21 अक्टूबर को पहुँच गया था, एडमिट कार्ड आएगा। 21 अक्टूबर को पहुँचा हूँ, तो क्या एडमिट कार्ड आएगा? आरएमएस का एडमिट कार्ड जो है, वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आता है और आरएमएस का फॉर्म 6th में आप 2 बार दे सकते हो, 9th में आप 2 बार दे सकते हो। प्रदीप कुमार जी का मैसेज है, थैंक्स अ लॉट सर, आपके रिप्लाई के लिए मैं 80,000 की व्यवस्था कर लूँगा, पूरे साल का। इसमें क्या-क्या रहेगा सर? कुछ अलग एक्स्ट्रा तो नहीं लगेगा? प्रदीप जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार एडमिशन करा के चले गए, उसके बाद हमारे यहाँ से कोई फ़ोन नहीं आता कि सर 2,000 जमा करा दो, 10,000, 5,000। एक बार जो हमने आपसे फीस ले ली है, एक बार जो हमने कमिटमेंट किया है, चाहे तो आप हमारे ऑफ़िस से हमसे लिखवा करके, साइन करवा के भी ले सकते हैं कि एक बार फीस जमा करवाने के बाद हम लोग आपसे कोई भी अलग से फीस नहीं लेते हैं। 80,000 रुपए में बच्चे का रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा आपके बच्चे की स्टेशनरी का सामान, बुक्स, बैग, ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म, ट्रैक सूट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके बच्चे के 5 फ़ॉर्म, 4 से 5 फ़ॉर्म ऐज के अकॉर्डिंगली फ्री होता है, तो वो भी हम। तो प्रदीप जी, आप हमारे स्कूल में नेक्स्ट ईयर के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सिर्फ़ 10,000 रुपए में और आपको मार्च में पेपर देने का मौका मिलेगा। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट में आता है, तो प्रदीप जी, मैं आपको वादा करता हूँ, आपके बच्चे को हमारे स्कूल में 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। प्रदीप जी, मुझे आपके जैसे पेरेंट्स चाहिए जो पढ़ाई-लिखाई के लिए ना अपने बच्चों को बिल्कुल झोंकना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। तो ऐसे ही बच्चे निकलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। देखिए, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। मैं बार-बार कहता हूँ, अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ढिमकाना नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्ट्रगल करवाइए। छोटी एज से अपने बच्चों को छोटी-छोटी बच्चों का फ़ोकस प्रॉब्लम पे जाता है। माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको अपने बच्चे को प्रॉब्लम से डाइवर्ट करके सॉल्यूशन पे लेके आना है। लेकिन पेरेंट्स क्या है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चा पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के वो उसका ध्यान प्रॉब्लम पे ही होता है। हाँ, मुझे आज गर्म पानी नहीं मिला। हाँ, मुझे आज दूध नहीं मिला। हाँ, मुझे आज केला नहीं मिला। हाँ, मुझे आज ऐसा हो गया है, मेरे साथ आज वैसा हो गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अच्छी गाइडेंस दीजिए। मनोज नायक जी का मैसेज है, जेएनबी का फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट क्यों नहीं निकल निकल रहा है सर?
सर्वर डाउन है क्या? देखिए हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, बट आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आपका जो है फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और आप जवाहर नवोदय विद्यालय की जो ऑफ़िशियल नंबर है, उस पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। शिव देवी जी का मैसेज है, सर व्हाट इज़ सीडीएस? आपको मैं बता दूँ सीडीएस है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो भी बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते हैं, डायरेक्टली ऑफिसर रैंक के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी जॉइन कर सकते हैं। बॉयज़, गर्ल्स दोनों के लिए होता है और ये उन लड़कों-लड़कियों के लिए होता है जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में इसका फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। मैंने खुद इसका पेपर 2 बार दिया हुआ है और दोनों बार पेपर मेरा क्लियर हो गया था। तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और पेपर क्लियर करने के बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि मैं हिंदुस्तान में एक ऑफिसर बनने के बजाय मैं हज़ारों ऑफिसर प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये मेरा टारगेट है। प्रदीप कुमार जी का मैसेज है, सर वो बिना एसी के रह लेगा, हमारे यहाँ नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम तो हर तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं। जो पेरेंट जैसी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। देखिए, हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। चाहे आप पंखे में पढ़ाइए, चाहे आप कूलर में पढ़ाइए, चाहे आप एसी में पढ़ाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। नरेंद्र पनवर जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है? बिल्कुल जी, हमारे विद्यालय में हर साल मार्च में 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को 2020 में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ₹10,000 का। अगर आपका बच्चा टॉप 50 स्टूडेंट में आता है तो आपके बच्चे को 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है इसमें आप लोगों को मज़ा आया होगा और आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत मज़ा आता है और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी टारगेट कीजिए क्योंकि देखिए मेरी एक अकेले आदमी की सोच से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग देश बदलना चाहते हैं तो आपको भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आज हम लोग हज़ारों बच्चों को पढ़ रहे हैं, हज़ारों टीचर्स को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि आप लोग भी अपने बच्चों को इस लेवल पे लेके जाइए कि आपके बच्चे भी हज़ारों लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रदीप कुमार जी का मैसेज है, टॉप 51 ईयर फ्री है। बिल्कुल जी, प्रदीप जी, अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट्स में आता है तो उसको 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। रानी जी, मेन मैथ्स पे फ़ोकस करना है, सैनिक स्कूल में मैथ्स ज़्यादा नंबर का आता है। 6th क्लास में 150 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की रीज़निंग आती है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं इसको यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। सेशन वाइंड अप करने से एक छोटा-सा मैसेज है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। एंड्रॉयड ऐप पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन-सा फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, बुक्स कैसे खरीदनी है, ये सारी जानकारी आपको एंड्रॉयड ऐप पे और डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पर मिल जाएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे रात को 9 से 10।